सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। भागवत जी की मंगलमय आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बड़े भाव के साथ ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जगपंथी खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथी खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कर्पूर गौरव करुणावतारम तारतारम सदा बाबा बाबा में सदा मंदारमाला गोपालपाल प्रपालमाला चंद्रमाला विद्याम्बरा चंद्रमाला नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम। आराधिक्यं भूमि निधाय जल शीतलीकरणं देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। नीचे रख दो आरती, हाथ में चावल ले लो, पुष्प दे दो, चावल पुष्प दे दो, मंत्र पुष्पांजलि। हरे ओम महाजग्ने न जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणवनमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सभी जी की जय। सभी अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और पूज्य महाराज जी सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के द्वारा। आज प्रथम दिवस है, आज व्यवस्था दिवस कहलाता है। प्रथम दिवस यानी व्यवस्थाओं का दिवस, तो प्रथम दिन तो व्यवस्थाओं में ही निकल जाता है। आज विलंब हो गया, फिर भी आप लोग सब आए हैं, उपस्थित हैं। तो आज प्रथम दिन महात्मा की कथा है, क्योंकि जब जानेंगे तभी प्रेम होगा, जाने बगैर होए नहीं प्रीति। तो जानना है, जब जानोगे तब मानोगे महात्मा क्या है। क्योंकि कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब हमें भागवत कथा श्रवण को प्राप्त होती है। तो हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं। भागोदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा भई। जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा श्रवण को मिलती है। तो अविलंब पूज्य महाराज जी से निवेदन कुछ दो शब्द आप कहें और उसके बाद महाराज जी कथा प्रारंभ करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। समस्त वैष्णव गणों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम इस नित्यानंद जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जो श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में भागवत में कहा है भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संग भक्ति पुरुषम वेदावे। बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब इस सत्संग का अवसर प्राप्त होता है।
ये नित्यानंद जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं। नित्यानंद महाप्रभु जी वो भगवान बलराम जी के अवतार हैं, शंकर स्वर्ण जी के अवतार हैं। इन्होंने इस लीला में सब जीवों को प्रेम दान दिया है और सभी जीवों को गले लगाया है। नित्यानंद महाप्रभु की बड़ी कृपा है जो इस देश में जहाँ अभी तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु जी का परिचय ही नहीं जानते थे, यहाँ आए भी नहीं कभी, तो आप लोगों को नित्यानंद महाप्रभु जी कृपा करके उत्सव के रूप में आपके क्षेत्र में पधारे हैं। उनका उत्सव रूप है। तो हमारा कर्तव्य है श्रीमद् भागवत अमृत का पान करें। देर बहुत हो गई है, इसलिए आज हम कथा को संक्षिप्त में करेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, समय पर छोड़ देंगे, पर थोड़ा सा शुरुआत तो करना ही है। व्यवस्थाओं में देर लगती है, तो इतना ही कहना है कि आप सब लोग कथा को हृदयंगम कीजिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, भगवत नाम का आश्रय कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु जी का स्वभाव है अधम पति जीव द्वारे द्वारे किया, हरि नाम दीक्षिण, हरि नाम महामंत्र दीक्षिण बुलाइए। सबके घर जा जा करके हरि नाम को दिया है, तो उन्हीं का उत्सव है। आप लोग उनके उत्सव में श्रीमद् भागवत अमृत का पान करें। जय जय श्री राधे। बोलिए हरे कृष्णा। बस एक बाबा बोल रहे हैं जोर से, भैया सारे लोग हाथ उठाइए, जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे। आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवतम का, और ये विश्राम का समय है कथा का, और अब अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। कितने बजे तक बैठ सकते हैं आप सभी? एक एस्टिमेट, और कुछ 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक बैठ सकते हैं। हाँ, 6 बजे तक सब लोग, माता जी लोग, ठीक। चलिए 1 घंटा श्रवण करते हैं। हम लोग श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। मन में विचार आ रहा है, नित्यानंद प्रभु को जानने से पहले गुरु तत्व है ना, हमने गुरुदेव को, नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा प्रकट रूप में। नित्यानंद प्रभु के पार्षदों को भी नहीं देखा प्रकट रूप में। प्रभुपाद जी को भी नहीं देखा प्रकट रूप में। नित्य लीला
प्रविष्णु विष्णुपाद अच्युत शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे दादा गुरु को भी हमने नहीं देखा प्रकट रूप में, लेकिन उन्हीं नित्यानंद प्रभु के प्रकाशक, उन्हीं नित्यानंद प्रभु के एक अंश मात्र, उन्हीं नित्यानंद प्रभु के एक सेवक के रूप में हम नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर रहे हैं हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रसाद ऋषिकेश महाराज जी के चरणों में। आप लोग नित्यानंद प्रभु को जानना चाहते हैं तो अगर आप लोग अपने गुरुदेव को जान जाएंगे, अगर आप लोग एक वैष्णव को जान जाएंगे, तो आप नित्यानंद प्रभु को जान सकते हैं। मेरा तो यहाँ फर्स्ट टाइम आना हो रहा है, पहली बार, लेकिन महाराज जी से हम बहुत समय से परिचित है। मायापुर महाराज याद है, तो इतने समय से नहीं आ रहे हैं, इनकी याद आती है अभी। मायापुर जब परिक्रमा होती है तो वहां सुनते थे कि महाराज जी सागर में प्रचार करते हैं, और कैसा प्रचार करते हैं कि इतनी हजारों के हिसाब से संकीर्तन मंडली आती है और हरि नाम और संकीर्तन भी कौन सा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करती है। एक कीर्तन है कौन सा, हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, ये कीर्तन से कोई फायदा होने वाला है? हम लोग कीर्तन करते हैं, जगह जगह जाते हैं ना, इतने तरीके के कीर्तन होते हैं, लेकिन वो कीर्तन आपको पुण्य दिला सकते हैं, लेकिन भगवान का धाम तो ये महामंत्र दिला सकता है, केवल मात्र, जो आपको महाराज जी ने यहां दिया है। हम तो पतित हैं, हम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे पड़े हैं। न जाने कौन भगवान का ऐसा पार्षद आए, हाँ, शहरों में तो सब प्रचार करते हैं, हाँ, नगरों में तो सब प्रचार करते हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी का ऐसा पार्षद आए जो आ करके गांव-गांव जा करके उस चैतन्य महाप्रभु की दिव्य वाणी जो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कही थी, अरे सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र करहो प्रकाश, प्रत्येक घरे घरे किया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अरे ये जो चैतन्य महाप्रभु के शब्द उनके मुख से निकले, उनकी शिक्षाएं, उनका निर्देश जो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को निकले हैं, कहा गया है, वो प्रकट रूप में नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में चल करके इस गांव में, इस शहर में हमारे महाराज जी ने प्रकट रूप में करके दिखाया है। भक्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, जिनके लिए आपको न जाने कितनी सिक्योरिटी लगेगी, जिनके लिए न जाने आपको कितने बड़े बड़े पंडाल लगाने पड़ेंगे, जिनके लिए आपको न जाने कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अरे भक्तों, कोई ऐसा शुद्ध वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य का होगा, वो व्यवस्थाओं को नहीं देखेगा, वो अवस्थाओं को नहीं देखेगा, वो तो जीव की जो अवस्था है वो कहां पड़ा हुआ है, किस नाली में पड़ा हुआ है, उससे उठा करके उसको भगवान के चरणों में अपनी परवाह किए बिना लेकर के जाएगा। वो नहीं देखेगा कि कीचड़ में उसके पांव गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे, नहीं, अपना पजामा ऊपर उठा करके हम सबको महाराज जी ने यहां से निकाला है। यहां पर विशेष कृपा है। नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव पर और तो मुझे पता नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की सबसे बड़ी कृपा ये महाराज जी ने जो आप पर की है, इससे बड़ी कृपा और नित्यानंद प्रभु की इस गांव में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। शास्त्र क्या कहते हैं जानते हैं? श्रीमद् भागवत में कहता है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। भक्तों, हम सब अपनी इन आंखों से कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। आप लोग जाइए मंदिर में,
भगवान को देख के आ जाएंगे। सब लोग दर्शन करते हैं ना भगवान के, दिखते हैं क्या भगवान? अरे भगवान एक बार दिख जाए ना तो हमारी अवस्था व्यवस्था सब बिगड़ जाए, है कि नहीं? डेली मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे गारंटी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन किसी शुद्ध वैष्णव के आनुगत्य में जाओ और उनसे भगवान की कथाओं को सुनो तो भैया एक ना एक दिन गारंटी है भगवान के दर्शन होके रहेंगे। ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है कृष्ण कथा की, ये स्ट्रेंथ है किसी शुद्ध वैष्णव की। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। अगर हमें भगवान को जानना है तो किसी वैष्णव गुरु के अनुगत्य में जाना चाहिए। ये शब्द वैष्णव बोल रहा हूं। वैष्णव बोले तो क्या? वैष्णव मतलब जो एक निष्ठ कृष्ण भक्त है, वो वैष्णव। जैसी मीराबाई थी, जैसे रूप गोस्वामी थे, जैसे सनातन गोस्वामी थे, जैसे करमाबाई, जनाबाई, नामदेव, नरसिंह मेहता, ये सब लोग एक निष्ठ कृष्ण भक्त थे। ऐसे इन भक्तों के अनुगत्य में कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो वैसी भक्ति कर रहा हो जैसी मीराबाई ने की, जैसे तुलसीदास ने की, जैसे वाल्मीकि ने की, कर्माबाई ने की, जनाबाई ने की, ऐसे गुरु के चरणाश्रित हो जाओ और ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो। भैया भगवान तो पता नहीं खुश होंगे ना होंगे, यदि गुरु खुश हो गया तो भक्तों दर्शन भगवान अपना दे देगा। धन्यवाद तो अपने यजमान परिवार का भी दूंगा जो इतने बड़े उत्सव में इतना बड़ा प्रोत्साहनीय कार्य कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तो कम बजाते हो तुम लोग। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महाराज जी ने आज 1 घंटा, महाराज जी ने क्या दिया? आप सभी ने 1 घंटा दिया है। मैंने सोचा आप थोड़ा बढ़ा दोगे, पर चलो 6 बजे का एक डेडलाइन दिया है। 1 घंटे में जितना भी हो सकेगा आपको भागवत की कुछ महिमा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? एक बड़ा अच्छा श्लोक यहां पर आया चैतन्य चरितामृत में। अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्तया भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। ध्यान से समझ। ये कौन कह रहा है? भोले बाबा कह रहे हैं। कौन? भोले बाबा। भोले बाबा कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को जानना, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को मैं जानता हूं, इसमें संदेह है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को शुकदेव जानते हैं, इसमें भी। बोलो हरे कृष्णा। ये केले के पत्ते हैं, देख लिए सबने? अब मेरे को देखो। बोलो हरे कृष्णा। क्या आ रहा है? कौन आ रहा है? एकदम ध्यान भटकता है। आपका ध्यान भटका तो मेरा भी भटका। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए बस मुझे देखते रहो 4 दिन, 5वें दिन तो हमारे गुरुदेव आ जाएंगे, फिर उनको देखना। जय हो। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। बैठ जाओ। क्या बोला? अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। बोले तो ये भागवत जी को मैं जानता हूं, भोले बाबा कह रहे, इसमें संदेह है। भागवत जी को
वेद व्यास जी जानते हैं, इसमें भी संदेह है। सोचिए, वेद व्यास जी जिन्होंने लिपिबद्ध किया भागवत को, उनको भी कह रहे कि इसमें भी संदेह है कि वो पूरा भागवत जानते हैं। शुकदेव गोस्वामी जानते हैं, शुको वेत्ति, इसमें भी भैया संदेह है। सोचिए, शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने 7 दिन में परीक्षित महाराज को भगवत धाम भेज दिया, इसमें भी क्या है? संदेह है। हाँ भैया, भोले बाबा ने खुद बोला, क्या बोला? इस भागवत को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तया भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चटीकया। ये अपनी बुद्धि से नहीं जानी जाती, अपनी टीका से नहीं जानी जाती। अगर भागवत जी के तात्पर्य को आप सभी जानना चाहते हैं तो भैया ये भागवत जी तो केवल और केवल एक मात्र भक्ति के माध्यम से जानी जाती है। ये क्यों बोला मैंने स्टार्टिंग में? बिकॉज अभी आप 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो बिना भक्ति के इस भागवत को नहीं समझ पाओगे। और भक्ति कौन सी चाहिए भागवत जी को समझने के लिए? सबसे स्ट्रॉन्ग भक्ति प्रहलाद महाराज जी ने जो बताई, उसमें से सबसे पहली भक्ति श्रवणम। जो श्रवणम भक्ति है, जैसे हम जब निंदा करने का मन होता है, कोई बात कर रहा है, अरे क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, एकदम कान आराम से बैठे हैं ना, फिर भी कान वहां तक जाते हैं, क्या बोल रहा होगा? होता है नहीं होता है? हम बैठे यहाँ हैं, बात उस कमरे में हो रही है, अरे क्या बोल रहा होगा? राजनीतिक न्यूज को सुनने के लिए हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं। संसारिक विषयी वस्तुओं की बातों को, चर्चाओं को श्रवण करने के लिए हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन भी संसारिक वृत्तियों में फंसा पड़ा है। भक्तों, भागवत जी को यदि जानना है तो केवल और केवल एक मात्र अब 7 दिन तक मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी ये 7 दिन केवल और केवल एक मात्र भागवत जी की सेवा, जो भी सोचना भागवत जी के बारे में सोचना, जो भी सेवाएं करनी, हाँ बोलना, वो भी भागवत जी की कथाओं के बारे में बोलना। यहाँ पर आप आ रहे हैं, आश्रम में कोई सेवा है, कोई व्यवस्थाएं हैं, वो संभालना, वो सारा काम करना जो ठाकुर जी के अनुगत्य, ठाकुर जी की सेवाओं में संलग्न हो। जब हम 7 दिन तक ऐसा करेंगे तब जाकर ये भागवत कथा हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोल लो, अरे हाथ उठा के बोल लो। आइए भागवत जी का पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप ये श्लोक समझ गए, समझ लीजिए आदि भागवत आपके समझ आ गया। सच्चिदानंद रूपाय, हम किसके बारे में श्रवण करेंगे? वो कैसे हैं? सत चित आनंद, उनका स्वरूप किसका? सत चित और आनंद। सत्य मने जो था, जो है और जो रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान तो मर गए। कहां पर मर गए? प्रभास क्षेत्र में मर गए। भैया अगर भगवान मर गए तो वो सत्य कैसे हुए फिर? बहुत से लोग कहते हैं भगवान के हृदय जो था वो निकल गया, निकल के कहां से? समुद्र में फेंक दिया, वहां से पहुंच गया यू टर्न लेकर के कहां? इधर जगन्नाथपुरी में। आप लोग बताइए, अगर ऐसा है, मान लिया, आप लोग बताइए, पहली चीज, अगर किसी का हृदय नदी समुद्र में जाएगा, मछलियां खाएगी नहीं? चलो भगवान का हृदय भैया नहीं खाया, 2 मिनट के लिए मान लिया। आप लोग बताइए, प्रभास क्षेत्र की तरह गुजरात, गुजरात कहां है? अरेबिया, हिंद महासागर में, पश्चिम में ना हिंद महासागर आता है ना, उससे नीचे को क्या आता है? प्रशांत महासागर। फिर ऊपर को यू टर्न लेकर के वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। हाँ, उड़ीसा कहाँ है? पूर्व में ना, है ना, वे ऑफ बंगाल में। ऐसा कैसा दिल है
जो यहाँ गुजरात से गया कर्नाटक होते हुए नीचे तमिलनाडु, वहां से तमिलनाडु से फिर यू टर्न लेकर के आंध्र प्रदेश होते हुए ऊपर उड़ीसा को आ गया। ये ऐसा कैसा दिल है भैया? हाँ? बोलो हरे कृष्णा। समझ आई? हाँ, इसीलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया था भगवत गीता में, क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो जीव मेरी जन्म की लीला और ये जो मैं कर्म करता हूं इनकी लीलाओं को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। तो भैया जो ये मान रहा है वो तो मुक्त हुआ नहीं, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर लिखा सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूप है। हम जिसकी कथा को श्रवण कर रहे हैं वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप। सत्य मने जो थे, जो है और जो रहेंगे, वो है सत्य। भगवान ना तो पैदा होते हैं ना तो भगवान मरते हैं। ओमनी प्रेजेंट, हमेशा है, वो है कृष्ण। सत्य वस्तु। चित मने लॉ ऑफ ऑल द ओरिजिन। अगर ज्ञान की शुरुआत कहीं से होती है तो वो कृष्ण से होती है, वो है चित्त वस्तु। आनंद। पता नहीं आप लोगों ने, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? इकोनॉमिक्स पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? इकोनॉमिक्स पढ़ा है क्या किसी ने? नहीं पढ़ा? बोलो हरे कृष्णा। तो नहीं बताऊंगा फिर। इकोनॉमिक्स पढ़ा है? माता जी ने? हाँ नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये सामने बैठे हाँ नहीं कर रहे हमारे। बोलो हरे कृष्ण। इकोनॉमिक्स पढ़ा है 12th में? दो बुक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिमांड का चैप्टर है, याद होगा आपको। हाँ, उसमें एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड किस तरीके से कार्य करती है उसमें लिखा होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, when we consume the any level of any goods, the utility of that goods is decline in the every level of consumption। यानी कि जब हम किसी वस्तु का भोग करते हैं, उस वस्तु के भोग करने की क्षमता हर अवस्था में गिरती जाती है। आपने एक लड्डू खाया, कितना मजा आया? बहुत मजा आया। दूसरा खाया, उतना मजा आएगा? तीसरा खाओगे तो? चौथा खाओगे तो? पांचवा खाओगे तो? अगर 10-20 खा गए तो? बोलो हरे कृष्णा। 10-20 खा लिए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? यह है संसार का आनंद, यह है संसार का आनंद। आप लोगों ने कभी कोई नई गाड़ी ली होगी, जो आनंद उस गाड़ी में पहले दिन आया था वो आज आता है? अरे अब छोड़ो, दूसरी लेंगे, है कि नहीं? जब आपने नया घर बनाया होगा, अब जो आनंद उसमें गृह प्रवेश की रात को सोने में आया था अब आता है? हर दिवाली में उसका इंटीरियर चेंज करते हैं, उसकी दीवारें में अलग पेंट करते हैं। अरे अब वो आनंद नहीं रहा। कभी बेड इस वाली दिशा को होते, कभी उस वाली दिशा को होते है ना? क्यों? वो आनंद नहीं रहा। पहले दिन जो आप साड़ी पहनते हो, नई नई साड़ी, नया नया धोती कुर्ता, वो आनंद फिर रहता है क्या 2-4 दिन बाद? नहीं रहता। ये संसार का आनंद है भक्तों। संसार में आनंद हर क्षण घटता है, लेकिन भगवान के कथा का, भगवान की सेवा का आनंद हर क्षण बढ़ता है। महाराज जी ने जब आपको पहले दिन कभी माला दी होगी, ऐसा बोला कि 16 माला जप करना? बोला? क्या बोला? अरे तुम 1-2 से शुरू तो करो, ऐसा ही तो बोला। ऐसा बोला कि 16 करनी पड़ेगी आज से? बोला ऐसा किसी को? क्या बोला? 1 माला से शुरू करो बस। हाँ जी की ना जी? अरे बोल लो हाँ जी। बढ़िया। कुछ हाँ जी ऐसे करते हैं, हाँ जी। हाँ जी ऐसे नहीं होता। हाँ जी कैसा होता है? हाँ जी। और ना जी ऐसे। सिखा रहा हूं ना, पहले दिन सिखाना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। श्रोता और वक्ता में एक वो होना चाहिए ना कि हाँ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है।
महाराज जी ने बोला होगा एक माला कर लो बस, और आज वो एक माला महाराज जी ने बोला था, और आज आप लोग क्या कर रहे हो? 16-16 माला, कोई तो 1-1 लाख हरिनाम कर रहा है। क्यों भैया, क्या कारण है ऐसा? हाँ, क्या कारण है? कारण एक, वो क्या है कि संसार का आनंद घटता है और भगवान की सेवा का आनंद बढ़ता है। सच्चिदानंद रूपाय, ये कृष्ण जो है, ये कथा जो है, ये किसकी कथा है? जिसका स्वरूप सच, चित्त और आनंद से बना हुआ है, पहला। दूसरा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आप लोग बताइए, सृष्टि स्थिति और संहार कौन करता है? विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, राइट? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं भैया? यहां लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सृष्टि स्थिति और संहार भी कृष्ण करते हैं। ये पूरे विश्व को चलाने वाला कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कृष्ण ही जनरेटर है, कृष्ण ही ऑपरेटर है, और कृष्ण ही डिस्ट्रॉयर है। महाराज जी ने आप लोगों से प्रश्न पूछा होगा बहुत बार कि भैया ये विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए? प्रश्न उठता है ना? अगर इसका आंसर ढूंढना हो, यही श्लोक में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? विष्णु भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बोला? श्री कृष्णाय वयम नमः। वास्तविकता में तो वो पालन कृष्ण के अनुगत्य में कर रहे हैं, तभी तो बोला विश्वोत्पत्ति। ये विष्णु के लिए तो नहीं बोला ना, कृष्ण के लिए बोला ना, है दोनों एक ही तत्व। उसके बाद भी कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो सुप्रीम है। यही चीज को शिव जी कहते हैं, उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना राम। सिया राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, सिया राम, जय। उमा कहूं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना। राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय। भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार, ये पूरी दुनिया जस्ट लाइक ए ड्रीम, सपने के समान है। हे उमा, हे पार्वती, कृष्ण का भजन करो। ब्रह्मा जी कह रहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो ईश्वर, वो परमेश्वर कौन है? वो कृष्ण है, गोविंद है, जो सभी कारणों के कारण है। ये पहला श्लोक है भागवत जी का, समझिए आप। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कौन? कृष्ण। वो ही तीनों काम कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय। हाँ जी, इस गांव में, इस शहर में जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो सुखी है या दुखी है? हाँ, सुखी है ना? वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, दुख 3 भागों में यहां बोला गया। इसको कंक्लूसिव वे में लूंगा कि संसार के जितने भी प्रकार के दुख है, उसका एकमात्र निवारण है कृष्ण शरणागति। बजानी तो ढंग से बजाओ, ऐसे क्या बजा रहे हो? आदि अधूरी सी बोलो हरे कृष्णा। एकमात्र कृष्ण शरणागति। हम लोग 4 माला करते हैं
और किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, कुछ हमारे साथ हो गया, सबसे पहले जाके भगवान को कोसेंगे। मैं कहीं प्रचार में जाता हूँ, कई लोग माला लेते हैं और सब भजन करते हैं, तो अगर किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए, सबसे पहले क्या करेगा? माला छोड़ेगा। अभी मैं कहीं गया था, उनके बच्चा हुआ, तो वो मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा कि भजन कर रहे हो, माला कर रहे हो? कहते महाराज जी माला तो नहीं हो रही। तो मैं कहा अच्छा माला नहीं हो रही। मैं कहा एक बात बताओ, खाना खा रहे हो? बोले हाँ वो तो खाते हैं। मैं कहा सोते हो? बोले हाँ वो भी करते हैं। मैं कहा कपड़े वपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना? बोले हाँ वो भी करते हैं। पति सेवा करना, सास ससुर सेवा करना? बोले हाँ वो भी करते हैं। मैं कहा ऐसा एक काम बताओ जो तुमने पूरे 24 घंटे में छोड़ा हो? बोले नहीं सब तो वैसा ही चल रहा है, बस छोड़ी तो क्या, माला छोड़ दी। बोले हरे कृष्णा, क्या छोड़ी? माला छोड़ दी। ये हमारी स्थिति है, सब छूट जाएगा, सब पकड़े रहेंगे लेकिन माला छूट जाएगी। ये हमारी अवस्था है। मीराबाई के जीवन में कितने कष्ट आए, सोचिए आप। विष का प्याला राणा भेजा, पूरे भरा पूरा विष का प्याला। बोले ये चरणामृत है। बोले चरणामृत तो पी जाऊंगी, और मीराबाई पी गई, बाल बांका नहीं हुआ। सर्पों का वो टोकरा बना करके भेज दिया, फूल बन गए। प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दिया। भक्तों, हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, हम भगवान को छोड़ते हैं। इनके जीवन में बताओ एक भी ऐसा क्षण था जिसमें कष्ट नहीं थे? सुदामा जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कृष्ण के मित्र होने के बाद 24 घंटा भगवान कृष्ण को याद रखने के बाद भी क्या कर रहे हैं? हाँ, दर दर की ठोकरें खा रहे, खाने के लिए तरस रहे हैं। बच्चे भूखे पड़े हैं, घर पे भूखे सो रहे हैं, उसके बाद भी कृष्ण को छोड़ा नहीं? छोड़ा। अच्छा, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, हमें देखने में तो लगता है कि इनके जीवन में इतने दुख है, इतने कष्ट है, लेकिन आप लोग बताइए इन्होंने कभी बोला कि हम दुखी हैं? मीराबाई ने बोला? आप कोई मीराबाई की फोटो उठा के दिखा दो जहां मीराबाई रो रही हो, दुख में। कृष्ण विरह में नहीं, अंतर है दुख में। मीराबाई के फेस में एक स्माइल रहेगी ऑलवेज। कहने का तात्पर्य, यदि हम लोगों को दुखों से बचना है, कृष्ण सेवा में जाना पड़ेगा। कृष्ण शरणागति ही एकमात्र उपाय है जो हमें इन संसारिक दुखों से ऊपर उठा सकते हैं। अब कोई बंदा बोलता है अरे हमें तो कोई दुख ही नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन क्या बुढ़ापा एक दुख नहीं है? और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बुढ़ापे में ना प्रवेश करे? हाँ, अभी एक डॉक्टर साहब हमें मिले चित्तौड़गढ़ में, उनसे वैसी बात हो रही थी। अब वहां पर कोई सिगरेट पी रहा होते, गांव में सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे, तो वो कहते इसका वैसे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा फायदा है कि इससे बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, जो सिगरेट बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, हाँ, गुटखा पान तंबाकू खाएगा, उसका बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बोले महाराज जी वो जवानी में मर जाएगा, बुढ़ापा कहां से आएगा? जवानी में ही। हरि बोल। तो एक तो फायदा है भैया, अगर वो फायदा चाहिए तो देखो। बोले हरे कृष्णा। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण सेवा करने से संसारिक दुख, संसारिक कष्ट ये कभी हमारे ऊपर हैवी नहीं होंगे, कभी नहीं। नानक दुखिया सब संसार। हाँ, यहां पर हर व्यक्ति दुखी है। गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं,
बोले सुखी तो केवल और केवल एक मात्र जो कृष्ण का भजन करता है वही है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। आगे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। अब भजन का मौका कल दूंगा, आज तो समय ही नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक। क्या बोला था? सच्चिदानंद रूपाय, याद है ना? सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा जो सृष्टि का स्थिति, हाँ, सृष्टि और संहार करता है वो, और सभी दुखों से हमें पार करता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये पहला श्लोक है। अगर किसी को भक्त बनना हो ना, इसी श्लोक से बन जाए, इसी श्लोक से बन जाए। आगे तो भागवत आगे की बात है। यहीं से बंदा समझ जाए कि भैया बस कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं। आगे सारे के सारे शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी के चरणों में चरणाश्रित होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम। हे गुरुदेव हम पर कृपा करिए। बोले क्या कृपा करूं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, शौनकादिक ऋषि कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणिर मतलब आप लोगों ने चिंतामणि को देखा है? हाँ, नहीं देखा। चिंतामणि से जो भी आप सांसारिक विषयी वस्तुओं को मांगेंगे वो मिल जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। चिंतामणि नहीं देखी? बच्चे लोगों ने वो पहले एक वो आता था, शाकाला का बुम बुम। ए देखो अब आया, अब आंखें खुली। आता था, देखा शाकाला का बुम बुम? अरे नाटक आता था एक बहुत पहले, जब हम छोटे छोटे। ए देखो उसमें उसके पास एक पेंसिल होती थी, वो जो भी बनाता था है ना, प्रकट हो जाता था। आप लोगों ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा। ये हमारे टाइम में हो रहा था। बोलो हरे कृष्णा। तो वो क्या करता था? पेंसिल से कुछ भी बनाता था, वो प्रकट हो जाता था। तो हमें भी लगता था, बच्चे होते थे कि अरे ये पेंसिल कहाँ मिलती है कि नहीं? वो है चिंतामणि। उससे तो बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। चिंतामणि बोले तो क्या? आपकी जो भी चिंता हुई वो चीज आपके सामने प्रकट। चिंता करने मात्र से वो वस्तु आपके सामने आ जाएगी। चिंतामणि इस संसार का सभी सुख आपको प्रदान कर देती है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम। सुरद्रु बना कल्प वृक्ष, वो स्वर्ग की सुविधा आपको प्रदान कर दिया। स्वर्ग पर गए हो क्या आप लोग? कोई स्वर्ग नहीं गया? कोई नहीं जाके आया? बोलो हरे कृष्णा। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में कितना विषय भोग कर लो। बोले तो यहां पर क्या फेमस चीज बनती है खाने की? है? सबसे फेमस क्या मिलता है खाने का? मीठा। चिरौंजी की बर्फी। चलो चिरौंजी की बर्फी आप लोग कितनी खा लोगे? 1 2 3 4, उससे ज्यादा पेट दर्द करेगा। लेकिन स्वर्ग में 50 100 200 1000 जितना मन में उतना खाओ, कोई पेट दर्द नहीं होने वाला। कितना विषय भोग कर लो, कितना भी, आपकी कोई लिमिट नहीं है स्वर्ग में। लिमिटलेस विषय भोग कर सकते हो आप। वो विषय भोग, वो स्वर्ग का सुख भी आपको ये कल्प वृक्ष यहां धरती पर प्रदान कर सकता है। ये कल्प वृक्ष एक द्वारका में है। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? शौनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं?
चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम। अरे चिंतामणि इस संसार का सुख दे देगी, कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग का सुख दे देगा, लेकिन हे गुरुदेव प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव आप खुश हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं, तो ये संसार का सुख नहीं, स्वर्ग का सुख नहीं, वैकुंठ का सुख प्रदान कर दोगे जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होगा। ये गुरु कृपा है। और आप सभी यहां सागर वासियों को तो हमारे पूज्यपाद महाराज श्री ने भैया वैकुंठ तो छोड़ो, सीधा गोलोक का रस प्रदान कर दिया। वैकुंठ का भी नहीं दिया, गोलोक का दे दिया। ये हरे कृष्ण महामंत्र। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरुन्मुख हुए बिना, गुरु के अनुगत्य हुए बिना ये भागवत जी को नहीं समझा जा सकता, ये कृष्ण कथा को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए शौनकादिक ऋषि सुत गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं, हमें सुनाइए कथा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत इतनी आसानी से मिलती नहीं है भक्तों। एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये भागवत मिलती है। आप लोग बताइए, कोई वस्तु के लिए आप पूरे दिन मेहनत करो, उसको कितना संभाल के रखोगे? रखोगे ना? किसी वस्तु के लिए पूरा पूरा महीना मेहनत करो, उसको कितना संभालोगे? उस दिन वाली मेहनत से भी ज्यादा। हाँ जी कि ना जी? किसी वस्तु के लिए 1 साल मेहनत करो, उसको कितना संभालोगे? बताइए, उस महीने वाली से भी ज्यादा। किसी वस्तु के लिए आप 10 साल मेहनत करो, कितना संभालोगे? उस 1 साल वाली से भी ज्यादा। किसी वस्तु के लिए 50 साल मेहनत करो, कितना संभालोगे? उस 10 साल वाली से ज्यादा। किसी वस्तु के लिए आप एक जीवन मेहनत करो, कितना संभालोगे? उस 50 साल वाली वस्तु से ज्यादा। लेकिन ये भागवत कथा तो आप लोगों को 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की मेहनत से मिली है। सोचो इसे कितना संभालना चाहिए। सोचो इसे कितना संभालना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये भागवत, कितनी इंपॉर्टेंट। भागवत को सुनना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भागवत को सुन करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कभी बाहर सड़क पे जाओ, आपने रटा हुआ है अच्छे तरीके से। क्या रटा हुआ है? हाँ, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, बढ़िया रटा हुआ है। अब आप बाहर गए मेन रोड पे, रेड लाइट पे नहीं रुके, क्या होगा? चालान होगा, नहीं होगा? उसी प्रकार ये भागवत को रट लो, पूरा रट लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा यहां से व्यास गद्दी पर बैठ करके। भागवत को रटने से नहीं, भागवत को अपने जीवन में उतारने से इसका फायदा होगा। जब हम इसकी एक एक शिक्षाओं के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएंगे, तब जाकर के इसका बेनिफिट है, अन्यथा नहीं। और सोचिए कितनी महत्वपूर्ण ये भागवत है। आगे चल के कहते हैं कि जब परीक्षित जी की गति देखी, अरे इनको तो वैकुंठ की गति मिल गई, तो सारे के सारे देवता भागे भागे गए सुखदेव गोस्वामी के पास। अरे महाराज हमें भी सुनाइए ये भागवत, हमें भी सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी कहते मैं नहीं सुनाने वाला। बोले आप इसको सुनाने के बदले में हमसे ये अमृत का कलश ले लीजिए। सोचिए, जिस अमृत के कलश के लिए भगवान को पहले कच्छप अवतार लेना पड़ा, फिर मोहिनी अवतार लेना पड़ा, हाँ, ऐसे अमृत को वो वैसे ही दे रहे, लो अमृत ले लो, लेकिन भागवत सुना लो। इसका मतलब उस अमृत के कलश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रीमद् भागवत है।
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भागवत है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिना सदगुरु के अनुगत्य के ये भागवत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भागे भागे सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, अरे ब्रह्मा जी कृपा करो। हाँ, बोले हम गए थे सुखदेव गोस्वामी के पास, उन्होंने तो दिया नहीं। बोले देखते हैं क्या होता है, परीक्षित जी का क्या क्या गति होती है। जब देखा गति इतनी उत्तम गति, वैकुंठ की गति, तो संसार के जितने भी कानून है, जितने भी साधन है, उसको लाया गया और एक तराजू में एक तरफ श्रीमद् भागवतम को बिठाया गया और एक तरफ जितने भी नियम है, संयम है, साधन है, वर्णाश्रम धर्म है, हाँ, इसका पालन करना, योग है, हाँ, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म कांड है, उनको रखा गया। भक्तों, भागवत जी का पलड़ा हिला तक नहीं। आप लोग बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछूं, गृहस्थाश्रम बड़ा है या सन्यासाश्रम? बोलिए। गृहस्थाश्रम बड़ा है ना, है ना? हम महाराज जी यहां पर सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, वैसे ही है? आप लोग सब बड़े हैं, बोलो हरे कृष्णा। अरे एक व्यक्ति जिसने सब छोड़ दिया भगवान के लिए, वो बड़ा नहीं है? बताइए, बोलो हरे कृष्णा। अच्छा, छोड़ने के बाद भी वो संसार में फंसा है, तो वो सन्यास किस काम का फिर? यहां तो सन्यास भी बड़ा नहीं है, गृहस्थ बड़ा है, गृहस्थ भी बड़ा नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। फंस गए, चलो अभी निकालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। क्या बोला? राम नाम एक अंक है। अब एक के आगे 0 लगाओ, कितना बना? एक के आगे 0 लगाओ, कितना बना? एक और 0 लगाओ, कितना बना? एक और 0 लगाओ, 1000। एक और लगाओ, 10,000। 2 और लगाओ, 1 लाख नहीं 10 लाख, 2 लगवाई थी। फिर एक और लगाओ, 1 करोड़। कितनी पावर है ना 0 में भैया। एक को कहां पहुंचा दिया, पावर है नहीं है, 0 में स्ट्रेंथ है ना। अब एक काम करो, 1 हटा दो, अब कितना बचा? अरे 1 हटा दी 0। अच्छा, अब एक काम करते, 1 0 और लगा दो, कितना बना? अभी भी 0। अच्छा, 4 0 एक साथ लगा लो, फिर अब भी 0। बोलो हरे कृष्णा। स्ट्रेंथ किसमें थी, पावर किसमें थी? एक में। लेकिन हमें क्या लग रहा था? 0 में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। भैया, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, योगी हो, आप ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, आप जो कुछ भी हो, यदि उसके साथ राम नाम नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। यदि आप गृहस्थ में है, आप गृहस्थ में रह करके कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, कृष्ण के अनुगत्य में हो करके, कृष्ण को सेंटर में रख करके अपने गृहस्थ आश्रम को चला रहे हैं, तब तो भैया आपका वो गृहस्थाश्रम 1 के गुना हो जाएगा। लेकिन यदि वैसा नहीं है तो वो गृहस्थाश्रम भी 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, आप गृहस्थ में रहो, आप सन्यास में रहो, आप जहां भी रहो, यदि आपने राम नाम का सहारा नहीं लिया, हरे कृष्ण का सहारा नहीं लिया, तो वो सब 0 हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ में रह करके आपने कृष्ण नाम जप किया, गृहस्थ में रह करके आपने हरि नाम जप किया, भगवान को भोग लगा के खाया, हरि नाम किया, हाँ, गीता भागवत ये सब ग्रंथों का अध्ययन किया, तो भैया आप गृहस्थ भी उत्तम हो जाओगे। आप गृहस्थ भी उत्तम हो जाओगे।
लेकिन राम नाम का सहारा नहीं लिया, कृष्ण नाम का सहारा नहीं लिया, तो कोई फायदा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। आगे चल के कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते 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 बद्रीशाल में, बद्रिकाश्रम में 4 कुमारों से मिले। मिल करके देखा कि अरे नारद जी आप परेशान क्यों हैं? नारद जी कहते हैं मैं गया था कहां? मृत्युलोक में, भूलोक में। जब वहां देखा तो वहां पर क्या हालत है? सत्यम नस्ति तवा शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरिणो जीवा वारका कूटभाषिना। कहते मैं वहां गया तो वहां पर मैंने क्या देखा? अब कुछ भी नहीं है। भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, भगवत गीता 7.15, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरं वावमाश्रितः। इसमें लिखा है Those who are grossly foolish, who are lowest among mankind, जो लोग पागल हैं, निम्न है और जिनका ज्ञान स्टोलन बाय माया ने चुरा लिया है, और जो नास्तिक है, ऐसे लोग मेरे पे ध्यान नहीं लगाते। ऐसे लोग मुझे शरणागत नहीं होते। ये भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं 7.15। जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जो सभी मनुष्य जाति में भी निम्न हो गए हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान जो खत्म हो गया है, ऐसे लोग मेरे शरणागत नहीं होते। और ये ही लक्षण है कलयुग के जीवों का। हमारी बुद्धि क्षीण है, हमारी चेतना क्षीण है। हमें मूवीज देखना अच्छा लगता है। कोई बॉलीवुड सिंगर, कोई यहां पर डांसर आ जाए, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वो सब अच्छा लगता है कलयुग के जीवों को। प्रजल्प करना अच्छा लगता है, संसारिक विषय भोग में आसक्त, ये कलयुग के जीवों के लक्षण है। जब ये सब देखा तो देख करके नारद जी बड़े परेशान होकर के कहां जाते हैं? जब घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन में देखते हैं वहां पर भक्ति महारानी लेटी हुई है। भक्ति महारानी लेट करके, हाँ, और उसके इर्द गिर्द कुछ स्त्रियां हैं, उनको पंखा दे रही हैं। ये स्त्रियां कौन है? ये गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, ये सब नदियां हैं। और 2 वृद्ध पुरुष वहां लेटे हुए बगल में। वृद्ध पुरुष और कोई नहीं, ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी को आवाज लगाई, प्रभु कृपा करो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे बालक वृद्ध हो गए। बोले वृद्ध हो गए, क्या कारण? बोले कारण कि कलयुग आ गया, यहां ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन ये भक्ति बची है। कहां बची है? वृंदावन में बची है, बस, और कहीं नहीं। वृंदावन को छोड़ करके ये भक्ति भी कहीं नहीं है। नारद जी बड़े परेशान। बोले भक्ति महारानी तुम तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हो, और मुक्ति को तो भक्ति के अनुगत्य में भगवान ने दिया। ऐसा कैसे? बोले अब आप ही कृपा करो, हमें हमारी रक्षा करो।
नारद जी फटाफट गए, वहां से भागे भागे इधर गए, किसी से पूछा, कोई पूछता है, कोई भी एक सद उपाय ना बता पाया। जब बद्रिकाश्रम में विशाल लापुरी में 4 कुमारों से मिलते, सनातन सनत कुमार भैया, वहां पर जा करके हाँ वो कहते हैं एक भागवत की कथा है जो क्या कर सकती है, भक्ति महारानी को प्रसन्न कर सकती है और ज्ञान और वैराग्य को जवान कर सकती है। बोलो हरे कृष्णा। एकमात्र श्रीमद् भागवतम की कथा, ये कृष्ण की कथा ही हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश कराती है। और याद रखना, हम लोग वैरागी बनने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। ये वैराग्य और ज्ञान कौन है? भक्ति महारानी के 2 पुत्र है। बिना मां के पुत्र आ सकते हैं क्या? बिना मां के पुत्र आएंगे? पहले तो मां आएगी ना। तो जो ज्ञान और जो वैराग्य बिना भक्ति के हमारे जीवन में आ रहा है, उसकी गारंटी नहीं कब तक है। लेकिन जो ज्ञान और जो वैराग्य भक्ति के बाद आएगा, वो परमानेंट रहेगा। बहुत से भक्त बद्री का आश्रम की, केदारनाथ की कंदराओं में घुस घुस करके भजन करते, पता नहीं है कब पतन हो जाए। पता है, गारंटी है? नहीं पता। लेकिन यहां पर प्रहलाद महाराज जो राक्षस कुल में पैदा हुए, राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी सोचिए, जिन्होंने भक्ति का सहारा लिया, उनके जीवन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, अपने पिता की पूरे राज्य संपत्ति को त्याग करके कृष्णानुशीलन हो गए। ध्रुव महाराज के जीवन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि गए तो थे कृष्ण से मांगने के लिए, अपने पिता का राजपाट मांगने के लिए, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद भैया अब कुछ नहीं चाहिए, हे कन्हैया अब तो अपने चरणों की रज दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। ये चार कुमार भागे भागे कहां लेकर के जाते हैं? बोले कथा कहेंगे, कहां कहेंगे? आनंद नामक घाट, हरिद्वार, आनंद नामक घाट हरिद्वार में, वहां पर कथा बोलेंगे। और उस कथा में सभी को बुलाया गया, सभी को निमंत्रण दिया गया। जितने ऋषि मुनि थे, जितने देवता थे, अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहां पर प्रवेश करते हैं और उस प्रवेश करके वहां पर आसन ग्रहण करते हैं और बैठ करके दिव्य एक मंच, एक सिंहासन 4 कुमारों के लिए बिठाया गया और चारों कुमार आगे से कथा वांच रहे हैं। सभी भक्त आगे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब भक्ति महारानी वहां पर आई, बोले मैं कहां बैठूं? बोले जो भागवत को एकनिष्ठ होकर के श्रवण करेगा, उनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाएंगे, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाएंगे। वहां आसन दे दिए। लेकिन कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है इस कथा का कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र शास्त्र है जिसका श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश करेगी। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो स्पॉटलेस ग्रंथ है। यहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आराध्यो भगवान व्रजे सतन्यस तदधाम वृंदावनम रम्य कश्चिद उपासना व्रज वधूवरगणाय कल्पितः। ये श्लोक श्री विश्वाचक्री ठाकुर कह रहे हैं, द फिलॉसफी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज दैट कृष्णा इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र उद्देश्य है कि कृष्ण ही एकमात्र वस्तु है जिनका हमें पूजा करनी चाहिए। अच्छा, यहां पर कृष्ण ही क्यों बोला? कृष्ण ही क्यों बोला? ओनली क्यों शब्द यूज किया? क्योंकि हम सब कृष्ण के ही अंशी है।
हम सब कृष्ण की ही तटस्थ शक्ति के अंश है। यदि हम कृष्ण की सेवा ना करें, कृष्ण के शरणागत ना हो, तो भैया हम कैसे पुत्र कृष्ण के। इसलिए यहां पर बोला कृष्ण इज द ओनली ऑब्जेक्ट, एकमात्र कृष्ण ही ऐसी वस्तु है, आराध्य है, जिनकी सबको सेवा करनी चाहिए। और एज कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, सिमिलरली हिज प्लेस वृंदावन धाम आल्सो वर्शिपेबल। जिस प्रकार कृष्ण सेव्य वस्तु है, उसी प्रकार कृष्ण का वृंदावन धाम भी सेव्य स्थान है। वृंदावन धाम आप जाते हो, कोई कोई इस संसार की वस्तु नहीं है। ये वृंदावन धाम कौन सी वस्तु है? ये भगवान के घर है भक्तों, जहां भगवान लीलाएं करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, ब्रज गोपियों के साथ विहार करते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ खेलते हैं। ये वृंदावन धाम वो वृंदावन धाम है। लेकिन दर्शन अपनी आंखों से नहीं होंगे, किसी शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में रह करके जब हम उस वृंदावन धाम के दर्शन करेंगे, तब जाकर के उस वास्तविक वृंदावन धाम के दर्शन होंगे। और महाप्रभु रिकमेंडेड that there was highest topmost grade of worship because it was pure love. Mahaprabhu also taught that Srimad Bhagavatam is the spotless Vedic literature. विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? एकमात्र श्रीमद् भागवत ही स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग नहीं है, ऐसा ग्रंथ है। और भागवत को छोड़ करके ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो स्पॉटलेस हो। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। इसलिए बोला गया श्रीमद् भागवतम में नित्यम भागवतम सेव्यम। श्रीमद् भागवतम को हर दिन हमें पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये आज की कथा का कंक्लूजन है। आइए थोड़ी देर वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, आप सभी भी। और कल की कथा कितने बजे से है? कल आप सभी 1 बजे से 4 बजे तक कथा में पधारिएगा। 1 से 4 3 घंटा। चलो ठीक है, बोलो हरे कृष्णा। 1 से 1 बजे, 1 बजे का मतलब 12:30 बजे आप लोग सब आ जाइएगा। आ जाएंगे? बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हाँ मिल गया। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। सभी लोग गाएंगे? अच्छा, मैंने जो बोला आज, मेरी लैंग्वेज भाषा समझ में आई सभी को? हाँ, अच्छी लगी? पक्का? प्रॉमिस? अब सुनो, कल से, आज तो चलो प्रथम दिन था, हम लोग कथा में एक चीज करते हैं जो मैं खासकर करता हूं, कि जो भी कथा हम सुनते हैं पूरे 4 घंटे, लास्ट में हम 2-4 भक्तों को माइक देके एक शिक्षा उनसे सुनते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा और क्या उन्होंने सीखा आज की कथा में। ठीक है? तो आज तो कोई बात नहीं, कल आप लोगों से पूछूंगा, 2-4 भक्तों से, 2 प्रभु जी लोग, 2 माता जी लोग। ठीक है? ठीक है? हाँ जी ना जी तो बोल लो। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा। चलो ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। खड़े हो जाओ, थोड़ा हिल लो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहां राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरधारी।
मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो। तोड़ के कांवरकारी। बोलो मिलेंगे वहाँ कुंज बिहारी, तोड़ के कांवरकारी। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे राधे राधे। दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं, 1 2 3 हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे 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 राधे। नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो। तोड़ के कांवरकारी। मिलेंगे वहाँ कुंज बिहारी, तोड़ के कांवरकारी। अरे हाथ उठा लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। अरे प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। अरे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हो तेरे पूर्ण हो सब काम, हो तेरे पूर्ण हो सब काम, हो तेरे पूर्ण हो सब काम। रटेंगे वहाँ, क्या बोलोगे? रटेंगे वहाँ। जोर से जोर से लैम लगाओ, लैम लगाओ। हाँ, रटेंगे वहाँ। क्या बात है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। हाँ, हो तेरे पूर्ण हो सब काम, हो तेरे पूर्ण हो सब काम। रटेंगे वहाँ राधे 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 राधे। नाम मिलेंगे श्री राधे। कुंज बिहारी, तोड़ के कांवरकारी। हरि हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। ओ महल की सरकार श्री राधे प्यारी है। महल की सरकार श्री राधे राधे प्यारी है। हो क्यों भटके खामा, हो क्यों भटके खामा। रटेंगे वहाँ, रटेंगे वहाँ, रटेंगे वहाँ राधे 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 राधे। बिहारी, तोड़ के कांवरकारी। मिलेंगे वहाँ कुंज बिहारी, तोड़ के कांवरकारी। श्री राधे।
होते न दर्शन बांके बिहारी को। एक दर्शन होते बांके बिहारी हो तू जप ले आठो या, तू जप ले आठो या। क्या बोलोगे? रटेंगे वहाँ, एक बार और जोर से, रटेंगे वहाँ। अरे बहुत इतना अच्छा गाना पूछो मत। हाँ, कल और प्रैक्टिस करके आना। क्या बोलोगे? रटेंगे वहाँ। राधे 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 बिहारी ओढ़ के बिहारी भैया आप लोग कैसे वाले भजन में नाच तो बता दो, नहीं तो कल से भैया ही गाएंगे फिर। बोलो हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। क्या बोलोगे? हो मन चल वृंदावन धाम, हो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम लेंगे ओढ़ के ओ मिले कृष्ण बिहारी ओढ़ के कामकारी ओ मिलेंगे वहाँ कृष्ण बिहारी ओढ़ के कामकारी। राधे 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 चल वृंदावन धाम, ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। ओढ़ के कामकारी ओ मिलेंगे वहाँ कृष्ण बिहारी ओढ़ के कामकारी ओ मिलेंगे वहाँ कृष्ण बिहारी ओढ़ के बोलो वृंदावन धाम की जय। अब आप लोग कहाँ पर हो ये बताइए? वृंदावन धाम। अब 7 दिन यहीं रहे ना, बाहर नहीं जाना वृंदावन से। बोलो हरे कृष्णा। अच्छा, कल और भी भक्त लोगों को बुलाना इधर उधर से। हाँ? और कल अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को जगाई मधाई लीला महाप्रभु की कुछ लीलाएं भी यहाँ पर हमारे हरदास प्रभु जी है, बाला माता जी है, हाँ, और हमारे भक्त लोग हैं, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो और भी बढ़ चढ़ करके आप लोग आइएगा। बोलो हरे कृष्णा। 1 बजे आज तो 5 बजे तो शुरू ही करा। कल 1 बजे 1 बजे एक और जल्दी करना तो 12 बजे करो। हाँ 1 से 4 ठीक है। हाँ 1 से 4 कल हम लोग कथा श्रवण करने यहीं पर बैठेंगे। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक, आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। कल ठीक आप दोपहर 1 बजे से आप लोग समय पर आए। 1 से 4 का समय रखा है, अब समय पर आए। और 1 बजे है तो आप लोग 12:30 बजे आ जाएं, जैसे महाराज जी ने कहा। और आप, क्योंकि श्रोता जो होता है वो पहले आता है बाद में जाता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता और सरोता। एक सोने वाले लोग आते हैं, वो आते हैं और सो जाएंगे जब कथा होगी तब। एक सरोता आएंगे बीच में और अगल बगल वाले को मारेंगे, कम भैया कथा जम रही कि नहीं? अरे भैया तुम तो जमो पहले आके, कथा तो बात करेंगे। अरे ऐसा नहीं, ऐसे मजा, वो चले जाएंगे। तो श्रोता वही जो पहले आए महाराज जी बाद में जाए। तो आप लोगों को श्रोता नहीं बनना है, हाँ श्रोता बनना है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखें। आइए यजमान परिवार आए, आरती करें। ओम हरे
चंद्रमा मनसो जा चक्षुषः सौर्यो अजायतो श्रोताद्वायुष्य प्राणस्यो मुखाजग्निरजायतो। बोलो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे सीधे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे सीधे पे सोहे, प्यारी मुरलिया मुनि मन मोहे, प्यारी मुरलिया मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी भैया श्री नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, निर्मल करती दुनिया सारी, निर्मल करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुका, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहनो जीवन धन हो, तेरे मोहनो जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन बाबी, युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वदन हृदयारविंद नवं बाबा चैतं नमामि, मन्दारमाला पुलकालकाय नेपालमाला जलशेखराय नित्यम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे ओम बढ़ाओ आवाज बढ़ाओ, माइक को करो सही करो। ओम हरे ओम ओम आराधिक्यम भूमि निधायो जल शीतलीकरणम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में फूल दे दो, सबको चावल दे दो। हरे ओम जगनेन जगमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सजन्त जत पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। हरे ओम नंदनंदनाय विद्महे श्री राधा वल्लभाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणपनवेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यजपूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोवामर्हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय
नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शारदा मातु के जय, रामकृष्ण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। जय जय गुरु गौरंगंधार का गिरधारी की जय। परम पूज्य ब्रिज का आचार्य दंडी स्वामी श्रीमती भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पा श्रीमती भक्ति देते माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पा श्री रूपानुगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्री सदानंद भक्तिनोद ठाकुर की जय। गौरिया वेदांताचार्य श्रीमद बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोस्वामी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रियादित गदाधर सरस्वती गौर भक्त विंद की जय। जय स्वरूप दामोदर श्री राया रामानंद प्रभु की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। लक्ष्मी प्रिय विष्णु प्रिय ठुकरानी की जय। जगन्नाथ मिश्र सची माता की जय। अंतरदेव श्री धाम मायापुर सन्मय देव मध्यदेव कालदेव प्रीतुदेव जहूदेव गौद्रम देव रुद्र पातक नवदेव धाम की जय। अकार मठ श्री चेतन मठ की जय। ईशोदान शिष्टमूल श्री चेतन गौड़िया मठ की जय। जगन्नाथ सुभद्रा माई की जय। पुरुषोत्तम धाम श्री जगन्नाथपुरी की जय। जय श्री मध्वाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी की जय। चारों संप्रदा की जय। चतुर संप्रदा गुरु परंपरा की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड मानसिक गंगा नंदगाम बरसाना यमुना मुथुरा द्वादश वसक ब्रज मंडल की जय। जय विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। रूपा गुरु वर्गों की जय। शाश्वत गौड़ीय वैष्णव जन की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील पूज्यपाद भक्ति प्रसाद ऋषिकेश महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। जो लीला आप साक्षात रूप में दृश्य में यहाँ पे कथा सुन रहे श्रवण कर रहे हैं, वही कथा जो व्यक्ति यहाँ पे आने में असमर्थ हैं या इस स्थान से कहीं दूर हैं, आपके परिचित हैं, भाई हैं, परिवार में हैं, रिश्तेदार हैं, अन्य स्थानों में अपने यार मित्र हैं, आप उन लोगों को एक लिंक बता सकते हैं। सनातन कृष्ण दास यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पर ही ये लाइव चलता है। अन्य भी कथाएं हैं और ये भी आप जो व्यक्ति असमर्थ है यहाँ पे आने में के लिए, वे घर बैठे लाइव भी या खेत में काम करते हुए या अन्य जगह कार्य करते हुए भी इस कथा का लाभ उठाकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय।
जय श्री राधे। कल ठीक प्रातः 8:30 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। तो सभी जो यज्ञ के यजमान हैं या जिनको यज्ञ